जी, पड़ोसियों कैसे हो? ठीक हो? कैसी जा रही है रात? कैसा जा रहा है कैसे जा रहे हैं दिन आपके? लगता है कि बड़ी सुकून की नींद सो रहे होगे। एक टीम को वापस भेजने का सोच रहे थे आप। एक हमला करके इस्लामाबाद में एक टीम को वापस भेजने का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक और टीम आ गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, और इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के बाद जो पड़ोसी थे हमारे, एक तरफ भारत और दूसरी जानिब भारत का नाजायज नाजायज बेटा तो नहीं कहूंगा, ये ज्यादा सख्त अल्फाज हो जाएंगे। तो दूसरी जाने था जी भारत का दोस्त अफगानिस्तान। और ये चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसकी जो बहाली हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो किसी तरह से उसे रोका जाए, क्रिकेट को रोका जाए, खेल को रोका जाए, और जो टीमें आ रही हैं पाकिस्तान उनको रोका जाए, और इसके लिए कोई भी जो अच्छे हथकंडे हैं वो अपनाने पड़े तो अपनाए जाए। तो इसके लिए हुआ क्या जी, इस्लामाबाद की कचहरी में एक धमाका हुआ और उस धमाके में 12 अफराद शहीद हुए, और उसके बाद कुछ हद तक कामयाब होने भी जा रहे थे जी इंडियंस और बाकी जो हैं, क्योंकि श्रीलंकन ने 8 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और वो चाहते थे कि वो वापस चले जाएँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जी जिसने भारत और अफ़गानिस्तान की नींदें उड़ा दी। उनके जो सारे ख्वाब थे उनको चकनाचूर कर दिया, और पाकिस्तान में खेलने के लिए श्रीलंका की टीम जो है और उसके जो खिलाड़ी हैं वो रज़ामंद हो गए। ना सिर्फ वो रज़ामंद हुए, बल्कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान से वापस नहीं आएगा, और जो वापस आना चाहेगा उसे 2 साल तक पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। और इस खबर के बाद इस जो तनबीह थी जी मैनेजमेंट, उसके बाद अब जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं उन्होंने खेलने पर आमादगी का इजहार किया। और सिर्फ यही नहीं, अगली बात सुने, अफगानिस्तान जो टीम है जिम्बाब्वे की, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, और उसका शायान शान इस्तकबाल किया गया है। और इसके बाद इस सीरीज के बाद जो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी है, इसके फौरी बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज खेलेंगे, जो 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में ही रहेगी। ये देखे ना आपके, वहीं पर धमाका हुआ, वहीं पर 12 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए, और वहीं पर सिक्योरिटी कंसर्न था जी श्रीलंका की टीम को, और वहीं उसी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से ही प्रोपेगेंडा जो है वो भारत और अफगानिस्तान की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन वही रावलपिंडी, वही इस्लामाबाद, और वहीं पर ये सीरीज हो रही है, और वहीं पर ट्राई नेशन सीरीज भी होने जा रही है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की ना सिर्फ सफारती कामयाबी है, बल्कि भारत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, और भारत को हमने बता दिया है कि भाई हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमें दुनिया मानती है, और तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कुछ भी नहीं हो पाकिस्तान के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो चुके हैं, और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये ओडीआई सीरीज होने जा रही है, बल्कि एक मैच हो चुका है जिसमें पाकिस्तान अपनी फतह हासिल कर चुका है, और दूसरा मैच जो है वो कल होने जा रहा है उसी रावलपिंडी के मैदान पे। और उसके बाद जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। और ये है जी पाकिस्तान की कामयाबी, ये है पाकिस्तानी, और ये है हमारा प्राउड, हमारा फख्र। इंशाल्लाह हम पुरअमन कौम है पाकिस्तानी, और हम ये साबित करेंगे, हम ये दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पीसफुल मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो तमाम जो क्रिकेट टीमें हैं, क्रिकेट लवर नेशन है, लविंग नेशंस हैं, उनके लिए महफूज तरीन मुल्क है। और ये हम साबित करेंगे, और ये किस तरह करेंगे जी, श्रीलंकन टीम का स्टेडियम के अंदर इस तरह से इस्तकबाल करेंगे जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, कि श्रीलंकन टीम जो है वो रहती दुनिया तक इस चीज को याद रखेंगे, श्रीलंका के खिलाड़ी, उनकी टीम, उनकी हुकूमत, कि पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और क्रिकेट खेलने वाली टीमों से, खिलाड़ियों से, हर चीज से मोहब्बत करते हैं, और पुरअमन कौम है।